सो हेरिडिटी में हमने स्टडी किया डिफरेंट लॉज गिवन बाय द मेंडल. सो मेंडल ने क्या दिए थे? डिफरेंट लॉज ऑफ द जेनेटिक्स. इज नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स. सो डिफरेंट लॉज कौन से थे मेंडल के? लॉ ऑफ पेयर्ड जीन्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या हमने स्टडी किया? हाउ जीन्स ट्रेवल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, सो नेक्स्ट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन. So as we know, जो humans हैं, humans में जो males हैं, they are heterogamitic. What are heterogamitic? Heterogamitic means they can produce two type. They can form gametes of different kinds. ठीक है? 44 plus XX. ये आप situation show करते हो female cell की. ठीक है? अगर आपको representation of female cell आ जाता है, ये कौन सा सेल है? फीमेल सेल है, डिप्लॉयड सेल है. ठीक है, अगर फीमेल गैमीट की रिप्रेजेंटेशन आ जाती है तो क्या लिखोगे? 22 प्लस एक्स. दो गैमीट्स बनेंगे सेम काइंड के, तो ये आपकी फीमेल की रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीमेल गैमीट. ओके, मेल्स के केसेस में क्या होता है? 44 प्लस एक्स वाई. सो मेल्स, उनमें क्या है? दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, एक्स एंड वाई. So males are heterogamitic in case of humans. ठीक है, heterogamitic यहाँ पे सेम तरह के नहीं, उनमें दो तरह के gametes प्रोड्यूस होंगे. फीमेल्स में क्या होता है? फीमेल्स आर homogamitic. Homogamitic means दो gametes अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दोनों क्या होंगे? सेम काइंड के होंगे. ठीक है, so इसमें आपके दो तरह के gametes बनेंगे, 22 plus X and 22 plus Y. So the sex determination is basically based on the Y chromosome. ये जो आपका Y क्रोमोसोम है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन और इट विल डिसाइड द सेक्स ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म. ऐसा ही होता है. ठीक है, दिस इज द फीमेल एंड दिस इज द मेल. गैमीट प्रोडक्शन होगी दोनों में 22 प्लस XX, 22 प्लस X. इसमें होगा 22 प्लस X, 22 प्लस Y. ये गैमीट्स, यही केसेस होंगे आपके. डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट्स यही बनेंगे. ठीक है, आफ्टर दैट आपकी जनरेशन क्या आएगी? 44 प्लस XX, 44 plus XY, so ये आपकी F1 जनरेशन आई, दो मेल्स एंड दो फीमेल्स. ओके, सो बेसिकली दिस Y क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन. Y प्रेजेंट होगा तभी हम बोलते हैं ना कि मेल्स हैं, बिकॉज तीन क्रोमोसोम्स तो सेम है, दो X क्रोमोसोम इन द फीमेल्स एंड वन X क्रोमोसोम इन द मेल्स, दे आर सेम, है ना. सो डिफरेंट क्रोमोसोम कौन सा है? Y. अगर Y की प्रेजेंस है देन इट विल बी अ मेल. अगर Y एब्सेंट है, XX है, देन द न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म इज अ फीमेल. Okay, so sex determination is based on the presence of the Y chromosome. ठीक है, क्लियर है? दिस इज द सेक्स डिटर्मिनेशन. अगर 3 मार्क्स में आपको सेक्स डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन आता है तो आपने थ्योरी के साथ साथ पूरा लिख के आना है, क्रॉस ड्रॉ करके आना है. ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो क्लियर है? सो नेक्स्ट टू द सेक्स डिटर्मिनेशन इज द DNA. व्हाट इज DNA? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड तो है, बट होता क्या है? जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, बेसिकली हम बोलते हैं ना हेरिडिटी. अब ये भी सारा कुछ क्या है? क्रोमोसोम्स हैं. सो दीज आर द पार्ट ऑफ DNA. ठीक है, हम स्टडी करते हैं, वर्ड यूज करते हैं क्रोमेटिन. इनसाइड द न्यूक्लियस आपका जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट एज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्रोमेटिन बोल देते हैं. जब सेल की डिफरेंट स्टेजेस आती हैं तो क्रोमेटिन क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है, प्रॉपर शेप फॉर्म कर लेता है, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स बोल देते हैं. ऐसा ही होता है. ड्यूरिंग द सेल डिवीजन दे विल
form a particular shape or they will arrange themselves in a particular pattern जिन्हें हम chromosomes बोल देते हैं. So what are chromosomes? Basically ये आपका है क्या? Genetic material, DNA. Okay, so DNA is the genetic material present in all the living organisms. ठीक है? So next is the structure of DNA. So DNA is the genetic material which is responsible for the characters from the one generation to the next generation. Last bench को सारा पता DNA का. What is the full form of DNA? Deoxyribose nucleic acid. एक बॉडी में प्रेजेंट होता है डीएनए एंड सेकंड इज द आरएनए. सुना होगा क्लास व्हाट गोइंग ऑन. व्हाट इज आरएनए? नो So DNA, the full form of the DNA is the deoxyribose nucleic acid. So DNA contains different components. ठीक है? So एक होता है DNA, दूसरा होता है RNA. So RNA body में present होता है कि नहीं होता है? RNA is also present in the body. ठीक है? So firstly हम study कर रहे हैं DNA. So the main components of DNA are sugar, nitrogenous bases, and phosphate. So the main components of DNA are sugar, nitrogenous bases, and the phosphate group. इसमें शुगर होती है डीऑक्सीराइबोस. जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज है ना, सिमिलर वे में आपकी शुगर्स होती है. जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज है उसमें क्या होता है 6 कार्बन की चेन होती है. ठीक है, ऐसा ही होता है. अब इसमें क्या होता है ये 5 कार्बन का. ओके, राइबोज शुगर, राइबोज भी सेम होती है 5 कार्बन की होती है. डीऑक्सीराइबोज भी सेम होती है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो हम आगे स्टडी करते हैं. हाँ, डीऑक्सीराइबोज जो है वो 5 कार्बन शुगर है. जो आपकी शुगर प्रेजेंट है, अगर आपको क्वेश्चन आता है नेम द शुगर प्रेजेंट इन द डीएनए, डीऑक्सीराइबोज शुगर. ओके, बाकी आपके प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस जो आप स्टडी करते हो, AGCT नाम सुने हैं. एडेनिन, गुआनिन आप स्टडी करते हो ना. ATP, ADP है, ATP है, एनर्जी की फॉर्म्स हैं. सो व्हाट इज ATP? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट. वो क्या है? एडेनिन होता क्या है बॉडी में? सब अमाइनो एसिड्स. ठीक है, वो उनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट. अब हमें एनर्जी की फॉर्म कौन सी रिकॉग्नाइज करता है बॉडी? ATP. तो उसमें क्या हुआ? एडेनिन के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स आ गए. अब यहाँ पे एडेनिन नॉर्मल फॉर्म में. ओके, सो दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस. जैसे ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज में कहीं पे भी आपको नाइट्रोजन नहीं मिलता ना. सो ये कंपाउंड्स क्या होंगे? इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है. ठीक है, इसीलिए हम इन्हें बोल देते हैं नाइट्रोजनस बेसिस. क्लियर है यहाँ तक? तो डीएनए में आपके मेनली 4 नाइट्रोजनस बेसिस यूज होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन. क्लियर है? एडेनिन, आपके मैम ने आपको ये टॉपिक करवाया ना पहले? पिछले सेक्शन में तो बोला करवाया. साइटोसिन, ओके, चलो जितना करवाया उतना कर लो. ठीक है,
आपके 4 बेसिस प्रेजेंट होते हैं, AGCT आप इतना याद कर लो, ठीक ठीक है। थर्ड आपका कंपोनेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स तो लर्न कर सकते हो। फर्स्ट इज द शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड द फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है? चलो डीएनए बॉडी में प्रेजेंट, डीएनए जो प्रेजेंट होता है बॉडी में, दैट्स इन द हेलिकल फॉर्म, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है हेलिकल फॉर्म में, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, हेलिक्स 3D स्ट्रक्चर होता है, हेलिक्स लाइक फॉर्मेशन बना लेता है, डबल स्ट्रैंडेड, 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए के, ठीक है। इसके ऊपर क्या होते हैं आपके नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ये तो किया है, ये पता ना, ए ऑलवेज बॉन्ड विद द टी, जी ने हमेशा बॉन्ड बनानी है सी के साथ, विद द हेल्प ऑफ, दे आर बाउंडेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ, कौन सी बॉन्ड्स है इनके बीच में? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए कौन सी बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, विच मेक द डीएनए स्टेबल। ओके, क्लियर है यहां तक? ए और टी में आपकी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगी, सी और जी में आपकी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगी, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मींस जो एक भी सीक्वेंस प्रेजेंट होगा उसका ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होगा दूसरे स्ट्रैंड पर। एक का सीक्वेंस पता हो तो हम आराम से दूसरे का सीक्वेंस जो है वो नोट कर सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं कि क्या प्रेजेंट होगा। So the 2 chains of DNA are anti-parallel to each other. What is the meaning of anti-parallel? उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। If these are the 2 chains of the DNA, हम यहाँ पे लास्ट पे लिखते हैं ना 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है। So that means 2 chains are parallel but they are in opposite direction. So that's why DNA, the 2 strands of DNA are in anti-parallel direction or they are anti-parallel to each other. Clear है यहाँ तक DNA? So this is the structure of DNA. DNA is the basic genetic material present in all the living organism. Double stranded structure है, helical structure है, जो आपकी 2 chains है DNA की, they are anti-parallel to each other. Clear है यहाँ तक? 3 main components कौन से हैं? Sugar, nitrogenous base and the phosphate. And the sugar present in the DNA is the sugar. यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? If you have any doubt, then you can ask me. No doubts? Okay. So next is the RNA. So what is RNA? Ribose nucleic acid. So what is the difference between the DNA and the RNA? What is the difference between the DNA and the RNA? और कोई? डीएनए आपका मेन जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं है। कुछ एक वायरसेस या बैक्टीरियाज में हो सकता है, अदरवाइज सब में आपका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर whereas RNA is the single stranded. DNA is double stranded, RNA is single stranded. Because DNA is double stranded है, it is DNA is well stabilized by the hydrogen bonds, तो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है। RNA की स्टेबिलिटी क्या होती है? थोड़ी कम होती है। दिस इज लेस स्टेबल देन DNA. लेस स्टेबल है इसीलिए ये जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो घुमा फिरा के बात वही है,
डीएनए ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए वो एक्ट कर रहा है फॉर द एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड दैट कैन ट्रांसफर द जीन्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. आरएनए अब स्टेबलाइज्ड ही नहीं है ज्यादा, तो जीन्स कहाँ से ट्रांसफर करेगा? ठीक है. एंड आरएनए इज फॉर्म फ्रॉम द डीएनए. डीएनए हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए. सो बॉडी में क्या हो रहा होता है? डीएनए आरएनए फॉर्म करता है एंड आरएनए विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स. क्लियर है? सो बॉडी में दोनों बनते हैं, डीएनए है, आरएनए प्रेजेंट है. क्लियर है? स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इज वेरी सिमिलर टू द डीएनए. जो डीएनए का स्ट्रक्चर है सिमिलर, आरएनए में भी क्या आपके 3 मेन कंपोनेंट्स आते हैं. कौन कौन से होंगे? शुगर, nitrogenous bases and phosphate. Okay, so the sugar present in case of RNA is ribose sugar. So this is the main difference. एक ये भी difference हो गया. Ribose sugar present होती है in case of RNA and in case of DNA the sugar is deoxyribose sugar. Clear है यहाँ तक? दोनों सेम होते हैं, ये भी 5 कार्बन की है, वो भी 5 कार्बन की है, बट हम वर्ड यूज करते हैं डीऑक्सी. दैट मीन्स उसमें से जब एक राइबोस में से जब एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ठीक है, देन दैट विल फॉर्म द स्ट्रक्चर डीऑक्सी राइबोस शुगर. क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? नाइट्रोजिनस बेसिस इसमें भी आपके 4 आते हैं. ए, अब यहाँ पे 3 नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं दैट रिमेन सेम ए जी सी, बट थायमन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल यू. ठीक है, आपका नया बेस सीक्वेंस आ गया यूरेसिल, दैट इज डिनोटेड बाय यू. क्लियर है यहाँ तक? बाकी फॉस्फेट ग्रुप तो वैसे रहेगा. आई डोंट नो कि आपको पेपर कहाँ से आना है, बट आपकी बुक्स में जो भी वर्ड्स है यू शुड नो वेरी वेल. ऑब्वियसली होगा. अगर हेरिडिटी का चैप्टर है तो ऑब्वियसली डीएनए होगा ही होगा. ये बच्चे एवोल्यूशन का पार्ट है ही नहीं. क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? What is the importance of DNA copying? सबने अपनी अपनी लगाई हुई है, मतलब क्या कितने मार्क्स है उसमें? नहीं, उस क्वेश्चन में कितने हैं? मोस्टली बच्चों ने बहुत आंसर, किसी ने 3 पॉइंट्स भी लिखे हैं, बट आप वैलिड पॉइंट तो दो. So what is the importance of DNA copying in the cell division? DNA copying, that means DNA is duplicating itself. अपनी कॉपी प्रोड्यूस कर रहा है, अपनी कॉपी जनरेट कर रहा है, सिमिलर कॉपी जनरेट कर रहा है. तो वो क्यों कर रहा है? बिकॉज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन उसने अपना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द न्यूली फॉर्म सेल्स. अगर कॉपिंग नहीं होगी, डुप्लीकेशन नहीं होगी इसकी, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा खुद को. ठीक है? फॉर द इक्वल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन द न्यूली फॉर्म सेल्स. So that's why DNA copying is very important during the cell division. तो ये पॉइंट तो दो. So this is all for today. Thank you class.